जय श्री राम। मैं जितेंद्र मेहता, जिला संपर्क प्रमुख। आज 1 मार्च को प्रबुद्ध नागरिक गोष्ठी होने जा रही है सलूम्बर ओजस्वी वाटिका में, जिसमें हमारे जो संपर्क विभाग है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, उसके क्षेत्रीय प्रमुख श्री श्यामजी भाई साहब का मार्गदर्शन रहेगा। तो समय समय पर राष्ट्र के समक्ष और समाज और धर्म में हमेशा कोई न कोई चुनौतियां रहती है। उसी विषय को लेके वर्तमान में राष्ट्र के समक्ष चुनौतियां एवं उसमें हमारी महत्वपूर्ण भूमिका। तो हमने देखा है समाज को दशा और दिशा देने का काम हमेशा प्रबुद्ध जनों का रहा है। तो उसी क्षेत्र में हम आगे बढ़ते हुए तो विभिन्न जाति, वर्ग, श्रेणी, समाज के जो प्रबुद्ध जन हैं उनकी गोष्ठी रखी गई है। विचारधाराओं के भी लोग रहेंगे और आदरणीय जो हमारे राजस्थान क्षेत्र है उसके क्षेत्रीय संपर्क प्रमुख जी श्यामजी भाई साहब का मार्गदर्शन रहेगा। इसके पीछे क्या उद्देश्य है इस संगोष्ठी के? इस संगोष्ठी का उद्देश्य यही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 2025 में 100 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। तो 100 वर्ष की जो यात्रा हमारी रही है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक की जो विचार है और जो समाज को और देश को आगे बढ़ाने का कार्य है, उस दिशा में समय समय पर ये गोष्ठियां आयोजित होती है। तो 2025 को ध्यान में रखते हुए समाज में अभी हमारे पंच परिवर्तन जैसे कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण, स्वजागरण, नैतिक शिष्टाचार, इस तरह के पंच परिवर्तन को लेकर हम समाज में जा रहे हैं। उसी को निमित्त ये गोष्ठी आयोजित हो रही है। तो जिला और अब तो प्रशासनिक दृष्टि से भी जिला हो गया है सलूम्बर। तो इसमें अपने 8 इकाइयां हैं। तो 7 तो खंड है और 1 नगर की इकाई है। इन आज जिनका पते हमको प्राप्त होने वाला है, आदरणीय श्याम मनोहर जी, आप बैंकिंग सेवा से सेवानिवृत्त हैं और जोधपुर प्रांत के प्रांत कार्यवाह रहे हैं पूर्व में। वर्तमान में अपने राजस्थान क्षेत्र के क्षेत्र संपर्क प्रमुख के नाते हमारा मार्गदर्शन करते हैं भाई से, और साथ में ही जिनका सानिध्य हमको आज की बैठक सामान्य जन, समाज के अंदर रहने वाली सज्जन शक्ति और समाज के अंदर रहने वाला प्रबुद्ध जन, इन सब के मिलने से एक संगठित शक्ति का निर्माण होता है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस शक्ति के जागरण कार्य में लगा हुआ है। इस शक्ति के जागरण में अगर सबसे किसी की भूमिका है तो वह प्रबुद्ध जन की है। तो प्रबुद्ध जन के माध्यम से इस शक्ति को संगठित किया जा सकता है। तू है गौरव निधान, तू है, तू प्राण है हमारी, जननी समान तू है। 2 वर्ष पूर्व हमने अपने स्वराज को प्राप्त करने के 75 वर्ष पूर्ण हुए। रिसर्च स्कॉलर्स हैं और जो भविष्य की ओर बढ़ने वाले हैं, तो अपने इतिहास को ठीक से समझ करके आगे बढ़ने, ऐसे समस्त बंधु भगिनी ने मिलकर के इन 75 वर्ष और इससे पूर्व जो भारत की एक प्रतिमा थी, उस प्रतिमा को धूमिल होकर के और हम कहां तक आ गए और 1000 वर्ष तक हम संघर्ष में रहे। ऐसी सारी बातों का उन्होंने चिंतन किया, मनन किया। यही हमारा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कोई वहां नहीं रहती थी। आज G20 तो छोड़िए, G7 जिसमें भारत अपेक्षित नहीं था, तो अभी लेटेस्ट का जो हुआ है देखा होगा, हमारा प्रधानमंत्री सेंटर में खड़ा है। आज कहीं पर भी कोई विषय आता है तो हमारा विदेश मंत्री जब बोलता है, दुनिया की सबकी बोलती बंद होती है। आज हम प्रमाण के साथ सारे विषय रखते हैं। ऐसा विदेश नीति में अंतर आ गया, देश के अंदर अंतर आया है। आर्थिक जगत में कल एक स्मार्ट पे आता है, दूसरी जगह यूनिकॉर्न बनता है। पूरी दुनिया के अंदर लगभग 350 यूनिकॉर्न्स हैं।
आउट ऑफ देम 121 यूनिकॉर्न्स किसमें है? भारत में है। तो 10 मिलियन की इकोनॉमी को, और अपन कहते हैं ना, जंगल, जल, जीव, जानवर, ये जो 5 जो है, ये श्रेष्ठ रहना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए, और जिस पंच महाभूत से शरीर बना वह श्रेष्ठ रहना चाहिए। यदि वह पवित्र नहीं रहेगा, वो शुद्ध नहीं रहेगा, तो हमारा जीवन भी शुद्ध नहीं है। तब हम अपने उपभोग करते समय इन बातों की ओर ध्यान देते हैं क्या? आज भारत की आबादी वर्ल्ड की 16% है, लेकिन पीने योग्य ड्रिंकेबल वाटर इज ओनली 4%। समस्या किसकी है? रोजगार। लेकिन थोड़ा सा देखिए, आज अपना देश का सारा युवा 20 से 30 साल की उम्र में कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठा रहता है। ये भी सही है। संविधान में 11 कर्तव्य बताए हैं, लेकिन वो एनफोर्सेबल नहीं है। अधिकार सारे एनफोर्सेबल है। और सारी गीता क्या है? किसके ऊपर बेस पर है? जिसको ज्ञान का सबसे बड़ा सोर्स कहते हैं, गीता को। वो किसके ऊपर है? कर्तव्य के ऊपर है। मोदी जी का फ्रेज है, चैरिटी बिगिन एट होम। मैं अपने घर से प्रारंभ करूंगा तो पड़ोस में भी आएगा, पड़ोस में आएगा तो मोहल्ले में आएगा, मोहल्ले में आएगा तो गांव में आएगा, गांव में आएगा तो शहर में भी आएगा, शहर में आएगा तो पूरे राष्ट्र में आएगा। हम सब इस दिशा में आगे बढ़े, इतना ही निवेदन करता हूँ मैं अपनी वाणी को। 1925 से जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया डॉक्टर जी ने प्रारंभ की,